Good morning, student. I am Manfal Maurya. Today in class 9, we discuss and revise the next topic. हम आपको आज प्लास्टिड के बारे में बताएंगे कि जो सेलुलर ऑर्गेनेल्स प्लास्टिड होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, ये सेल्स में पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो प्लास्टिड आर दोज सेलुलर ऑर्गेनल्स दैट इज फाउंड इन प्लास्टिड। हम यहाँ पे लिख सकते हैं आपका प्लास्टिड, ठीक है। प्लास्टिड्स क्या होते हैं, ठीक है। प्लास्टिड क्या होते हैं? प्लास्टिड एक ऐसा सेलुलर ऑर्गेनल्स होता है, इट इज फाउंड इन, ये क्या है? एक प्रकार का सेलुलर ऑर्गेनल्स है, ठीक है। इट इज फाउंड इन प्लांट सेल, ये केवल प्लांट सेल्स में मिलते हैं, एनिमल सेल्स में ये एब्सेंट होते हैं। प्लास्टिड क्या होते हैं? एनिमल सेल्स में एब्सेंट होते हैं। अब यहाँ प्लांट सेल्स में हम देखेंगे प्लास्टिड पाए जाते हैं। अब यहाँ हम कह सकते हैं प्लास्टिड आर डिस्क आर ओवल शेप्ड ऑर्गेनेली। प्लास्टिड आर, हम कह सकते हैं कि प्लास्टिड्स आर डिस्क or are oval shaped, disc or oval shaped organelle, organelles, ठीक है ना। which occur in plant cell, which occur in प्लांट सेल। प्लास्टिड क्या होते हैं? प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। विच अकर इन प्लांट सेल्स। ओनली प्लास्टिड आर 3 टाइप्स। हम यहाँ कह सकते हैं ओनली प्लास्टिड आर 3 टाइप, 3 टाइप। ये प्लास्टिड कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? 3 टाइप्स के होते हैं। बात समझ में आई? दे आर, ये कौन कौन से होते हैं? एक होता है 3 टाइप्स में, फर्स्ट है क्या? ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा है जिसको हम कहेंगे क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। और तीसरा जो होता है प्लास्टिड, उसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो आप यहाँ देखेंगे कि प्लास्टिड कितने टाइप्स के हो गए? 3 टाइप्स के हो गए, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? यहाँ पे देखिए, पहला है ल्यूकोप्लास्ट, प्लास्टिड, ठीक है। दीज आर कलरलेस प्लास्टिड। ये कैसे होते हैं? हमें कह सकते हैं कि दीज आर कलरलेस प्लास्टिड। कैसे होते हैं? कलरलेस प्लास्टिड्स। कैसे हैं? कलरलेस प्लास्टिड। विच स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। इनका काम क्या होता है?
which store food in the form of starch, lipid, and protein. ठीक है ना। तो प्लास्टिक 3 काइंड्स के होते हैं, ओवल शेप या डिस्क शेप होते हैं। ठीक है ना। ये प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस प्लास्टिड होता है। और ये कहाँ पर होते हैं कि ये ऐसे स्थान पर होते हैं, जनरली ग्राउंड में पाए जाते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है, ये स्टोर करते हैं फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। जैसे कि स्टार्च को स्टोर कर लिए, लिपिड को स्टोर कर लिए और प्रोटीन को स्टोर कर लिए। दूसरा होता है जो प्लास्टिड, दूसरे प्लास्टिड को हम क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट। क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट एक ऐसा प्लास्टिड होता है, ठीक है ना। दीज आर येलो आर रेडिश इन कलर। ये क्या होता है, दीज आर येलो और आर रेडिश इन कलर। कैसे होते हैं, रेडिश इन कलर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट। किसके द्वारा होते हैं, पिगमेंट के प्रेजेंस में होते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट। ठीक है, बात समझ में आई। एंड अदर देन क्लोरोफिल, अदर देन क्लोरोफिल। ठीक है। अब ये कहाँ पाए जाते हैं, फ्लावर एंड फ्रूट में। इट प्रेजेंट मोस्टली इन फ्लावर एंड फ्रूट। ये मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, जो कलरफुल होते हैं वो फ्लावर में पाए जाएंगे या फिर कहाँ पाए जाएंगे, फ्रूट में पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पर मिलते हैं, फ्लावर में मिलेंगे या फिर फ्रूट में मिलेंगे। इनका काम क्या होता है कि ये अट्रैक्शन प्रोवाइड कर सके। तीसरा जो है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट ये कैसा होता है, इट इज ग्रीन कलर, इट इज ग्रीन कलर प्लास्टिड। कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के प्लास्टिड होते हैं, विच हैव फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल। इट हैव photosynthetic pigment, it have photosynthetic pigment chlorophyll।
इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होता है? क्लोरोफिल। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? ईच क्लोरोफिल ऑफ ए डबल मेम्ब्रेनस इन्वेलोप। ठीक है, ईच क्लोरोफिल कैसा होता है? ये डबल इन्वेलोप होता है। ठीक है ना। अब इसका फंक्शन क्या होगा? ठीक है, इसके फंक्शन कैसे होंगे? इसके फंक्शन इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका मेन फंक्शन होता है कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना। ठीक, तो यहाँ हम आपको दिखाते हैं क्लोरोप्लास्ट जो है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ देखिए, क्लोरोप्लास्ट का क्या है? स्ट्रक्चर है। ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है? क्लोरोप्लास्ट का है। क्लोरोप्लास्ट में डबल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन। ये होती है आउटर मेम्ब्रेन, इसको हम क्या कहेंगे? आउटर मेम्ब्रेन। और अंदर की तरफ जो होगी इसको हम कहेंगे इनर मेम्ब्रेन। तो क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। एक होती है आउटर मेम्ब्रेन जो बाहर की तरफ होती है, पूरी जो कवरिंग है इसको हम कहेंगे आउटर मेम्ब्रेन। और इसके नीचे वाली कवरिंग को हम क्या कहेंगे? इनर मेम्ब्रेन। ठीक है ना। और बीच वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है ना। और ये स्ट्रोमा होता है, इसमें डार्क रिएक्शन टेक प्लेस होता है। और ये जो पार्ट होता है इसको हम ग्रेनम कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। और ये ग्रेनम जो होता है वो एक थैलेकॉइड सिक्के लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं ऐसे, जिसको हम ल्यूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूमेन कहते हैं। और इसी सिक्के लाइक स्ट्रक्चर का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? थैलेकॉइड्स कहते हैं। जैसे 1 2 3 ऐसे अरेंज होता है एक के ऊपर एक, तो उसको हम क्या कहते हैं? थैलेकॉइड कहते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ईच क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ ए डबल मेम्ब्रेन envelope and a matrix. The inner membrane is arranged along the length of the plastid. ठीक है, as lamellae. At certain region, the lamellae are thickened and appear like pile of coin. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इनर मेम्ब्रेन क्या होती है? थिकेंड हो जाती है। क्या हो जाती है? थिकेंड हो जाती है और दिखने लगती है कैसे? जैसे कि सिक्कों का एक गुच्छा बना हुआ हो। दीज आर कॉल्ड ग्रेनम। उसी को हम क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। ठीक है ना। ईच ग्रेनम कंसिस्ट ऑफ a disc-shaped membranous sac that is called thylakoid. यही जो सैक है इसी को हम क्या कहेंगे? ये जो सैक है इसी को हम क्या कहेंगे? थैलेकॉइड्स। इनसाइड दीज ग्रेनम, इस ग्रेनम के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। जैसे ये ग्रेनम है तो इसी ग्रेनम, ये जो ग्रेनम है इसी ग्रेनम के अंदर क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल पाया जाएगा। ठीक है ना। इज लोकेटेड। और यहाँ पे हम कह दें कि नॉन थैलेकॉइड पोर्शन ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज स्टोमा। इट कंटेन ए नंबर ऑफ एंजाइम। स्टोमा में क्या होते हैं? डिफरेंट काइंड की एंजाइम होती हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प करती हैं। तो यहाँ पर जो ग्रेनम है, ग्रेनम में लाइट रिएक्शन होता है और स्टोमा में क्या होता है? डार्क रिएक्शन होता है इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आती है आपकी, उसको हम कहते हैं फंक्शन ऑफ प्लास्टिड। तो यहाँ हम देखेंगे जो प्लास्टिड का क्या फंक्शन होता है। तो आगे हम देखेंगे कि प्लास्टिड का क्या फंक्शन होता है। यहाँ पर हम आगे की तरफ देखेंगे कि फंक्शन ऑफ प्लास्टिड। फंक्शन ऑफ प्लास्टिड यानी प्लास्टिड के क्या फंक्शन है।
तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो फूड को स्टोर करता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? स्टोर करता है फूड को इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में स्टोर करता है? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन के फॉर्म में फूड को स्टोर करने का कार्य करते हैं। और क्रोमोप्लास्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावर कलर। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? किसके? फ्लावर के कलर के लिए और फ्रूट के कलर के लिए, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट और कलर्ड फ्रूट प्राप्त होते हैं। लाइक दैट, अगर हम कह लें एप्पल का फ्रूट है तो उसमें शेडिंग पाई जाती है, यानी येलो और रेड, ठीक है ना, ये ऐसे हो जाते हैं। अब किस प्रकार से फ्रूट जो हैं कलरफुल होते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब क्लोरोप्लास्ट जो तीसरा है, तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? तो क्लोरोप्लास्ट का जो मेन फंक्शन है वो फोटोसिंथेसिस का काम करता है। किसका काम करता है? फोटोसिंथेसिस का। ल्यूकोप्लास्ट फूड स्टोरेज का काम करता है। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो लीफ और फ्रूट में और प्लांट के डिफरेंट पार्ट को कलरफुल बनाता है, जिसके वजह से अट्रैक्शन बढ़ता है किसी भी इंसेक्ट का, और उसको उससे पॉलिनेशन में हेल्प मिलती है। और साथ ही साथ फ्रूट को कलरफुल बनाता है, जिससे वो देखने में अट्रैक्टिव लगे। और फ्लावर के कलर को भी ये क्या करता है? बनाता है, जिससे फ्लावर क्या होते हैं कि अट्रैक्टिव लगे और ऑर्नामेंट के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का सबसे बड़ा फंक्शन यही होता है कि फोटोसिंथेसिस में भाग लेता है, जिसकी वजह से जो प्लांट है उसमें फूड का प्रिपरेशन होता है, फूड प्रिपेयर होता है, और वो प्लांट की लाइफ को रेगुलेट करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें कि प्लास्टिड क्या है और प्लास्टिड के फंक्शन क्या हैं। तो नेक्स्ट डे हम आपको बताएंगे नेक्स्ट राइबोसोम के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।